Okay. Now today we are going to start a legend of the Northland written by Pyothi Carey. ठीक है, she is a lady poetess. Now this poem is dealing with the saint Peter and the lady. जो lady है वो witched है, ठीक है, वो अपना रूप बदल लेती है. एंड हियर पीटर वॉज, बिकॉज वो फास्टिंग पे था तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. तो what he did, he asked for something to eat. तो that lady has made cakes. अभी at present she is in a human form, ठीक है. she has baked cakes और केक उसने बहुत छोटे छोटे बना रखे थे, तो उसने एक उठा के उसको दे दिया. बट दैट वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर हिम, so he asked more to eat it. So she got irritated, and by the end we will see that she has turned into a bird, ठीक है. And then she refused to give him. अब let's see central idea. The central idea of the poem is that one should not be greedy and selfish. That lady was लालची थी, और सिर्फ जो अपने बारे में जो इंसान सोचता है वो क्या कहलाता है? Selfish, ठीक है. In the poem, a woman does not give any cake to Saint Peter, who is faint with hunger. क्योंकि फास्टिंग पे चल रहा था, और जब उसने फास्टिंग तोड़ी तो उसको भूख लगी, बिकॉज पानी वानी कुछ नहीं पिया था उसने, तो he fainted, almost fainted. He becomes angry and says that she did not deserve to live in the human form, ठीक है. इसमें क्या है? He has given the curse to the lady. Okay. In the end, she turned into a bird. शुरू में वो नहीं थी. He punishes her by changing her into a woodpecker. Woodpecker एक चिड़िया होती है, ठीक है. So that she would have to work hard for shelter and warmth and keep boring into hard dry wood for food. Woodpecker क्या करता है? उसकी चोंच बहुत लंबी सी होती, पॉइंटेड होती, वो लकड़ी को काटती है, ठीक है. सो द वुडपेकर यूज्ड टू डू होल डे हार्ड वर्क. इन द सेम वे ही कर्स्ड दैट लेडी टू बिकम अ वुडपेकर. नाउ वी विल सी द समरी. दिस पोएम नरेट्स अ लेजेंड अबाउट एन ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन द कोल्ड नॉर्थलैंड. According to the legend, once the old Saint Peter came to a cottage where a little woman was making cakes. Because after fasting he was hungry, so he went to the lady to eat to ask to give him something to eat. The saint had not eaten all day, so he asked the woman for a cake. ठीक है. अब जैसे घर में आप लोग के मम्मी लोग व्रत रखती हैं, तो दिन भर तो किसी तरह निकल जाता है, लेकिन जब वो टाइम पीरियड आता है ना कि अब ख़त्म होने वाला है, तब बहुत तेज़ भूख लगती है, ठीक है. हम लोग में भी 40 डेज वाले जो फास्ट होते हैं उसमें यही होता है, दिन भर कुछ नहीं होता, दिन भर बहुत अच्छे से निकल जाता है. बट जो टाइम आता है खाने का, उससे थोड़ी देर पहले ही बहुत तेज़ जैसे टेम्पटेशन होता है खाने के लिए, वो होने लगता है. तो इन द सेम वे दिस हैपेंड टू दिस सेंट. The saint had not eaten all day, and so he asked the woman for a cake. The woman made a very small cake. जैसे किसी भिखारी को दे रहे हो या थोड़ा सा दे रहे हो कि हाँ बस निपट जाए, उस टाइप से उसने किया. बिकॉज शी वॉज ग्रीडी और सेल्फिश थी. तो these type of people don't help others, ठीक है. But while it was baking, she looked at it and felt that it was too large to give away to the saint. While she was baking the cake, the box of the cake was big. So as she was selfish, so she thought that why should I give him that much of cake? उतना बड़ा केक मैं क्यों दूँ उसको, थोड़ा सा दे देती हूँ. So she kneaded the dough for a smaller one. Dough क्या होता है? जो वो आटा होता है, जो आप बैटर बनाते हो केक का, मैदा उदा डाल के वो बैटर को, जैसे हम लोग आटे को डाव कहते हैं, तो वही चीज़ थी वो. तो उसे क्या किया, उसने छोटे कंटेनर के लिए उसने उतना वो फेटा उटा जो केक जैसे बनता है, फेट के बनता है, अच्छे से सब कुछ डाला जाता है, तो उसने छोटा वाले कंटेनर में उसको डाला. बट वेन शी टर्न्ड इट ओवर, इट सीम जस्ट एज लार्ज एज द फर्स्ट केक. ठीक है. अब यहाँ पे एक ये चीज़ है कि
आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा कि जब आप किसी चीज़ को क्या कहते हो नहीं देंगे तो आपकी वही चीज़ की और कमी हो जाती है। ये नेचुरल फिनोमेना, गॉड पनिशेस अस इन दिस वे, मैं मानती हूँ ये चीज़, ठीक है। या फिर आप कहते हैं ना जिसे दान दो तो और दिया जाएगा, लेकिन हम दान सबको नहीं देते हैं, हम उन्हीं को देते हैं जिनको हमको लगता है कि हमको देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो तो क्या सोच के दे बना रही थी कि उसको इतना सा देंगे, थोड़ा सा देंगे, लेकिन जब वो बेक होके आया तो वो जो उसके नॉर्मल केक बन रहे थे वो नॉर्मल केक से भी ज़्यादा बड़ा वो केक बन गया था। दिस वॉज गॉड्स वर्क, ठीक है। एक बाइबल में भी स्टोरी है जिसमें कि एक डिसाइपल था, उसको क्या कहते भूख, ऐसी भूख लगी थी, उसने मांगा तो उसको उस औरत ने दिया जबकि उसके पास इतना नहीं था। तो गॉड ने उसको ये प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक तुम्हारा राशन ख़त्म नहीं होगा। राशन मीन्स आटा एंड सो, ठीक है। एंड दैट वॉज ट्रू। इन द सेम वे हियर हैपेंड कि आप अच्छे मन से करो, ये नहीं कि कोई कह रहा तो दे दो, नहीं है मन मत दो, लेकिन दो तो अच्छे दिल से दो। सो द सेम थिंग हैपेंड कि उसने तो लालच किया कि उसको ज़रा सा दे देंगे, मेरा थोड़ा सा जाएगा, लेकिन जब वो बेक होके आया तो वो जस्ट यू कैन से डबल कह सकते हो अपने वर्ड्स में कि वो जस्ट डबल होके बेक होके आया। बट व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर इट सीम्ड जस्ट एज लार्ज एज द फर्स्ट केक। देन शी बेक्ड वन एज थिन एज अ वेफर। वेफर मालूम है ना, जो आप टॉफीज का वो वेफर्स खाते हो, चॉकलेट, वो उस टाइप से किया। बट शी कुडंट पार्ट दैट विथ दैट ईदर, उसको भी वो अलग नहीं कर पाई। फाइनली शी पुट ऑल द केक्स इन ऑन द शेल्फ फॉर हिम हरसेल्फ। उसे क्या किया, उसके अंदर ग्रीडीनेस आ गई। व्हाट शी डिड, शी केप्ट एवरीथिंग इन हर शेल्फ फॉर हरसेल्फ, क्योंकि वो उसके मुताबिक ज़्यादा हो गया था, जो वो चाह रही थी उससे ज़्यादा उसको मिल गया था। Saint Peter got angry with the woman for being so selfish and greedy. He told her that she did not deserve the food and shelter that she had. ठीक है, जैसे कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी गुस्सा होते तो कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन दिल से नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो है, क्यों? बिकॉज शी हैड बट शी वॉज नॉट रेडी टू गिव टू द सेंट। तो जैसे साधु लोग कर्ज कर देते हैं ना पुराने टाइम में, अब तो वो भी ऐसी हैं, ठीक है। तो पुराने टाइम में क्या होता था, वो कर्ज होता था, अभी भी है ये चीज़ लेकिन बहुत कम है। कर्ज अब दूसरे फॉर्म में हमारे सामने आता है, हमको पता भी नहीं लगता है, ठीक है। He told her that she did not deserve the food and shelter that she had. He told her that she would now have to build a home for herself just like birds do. अभी तक क्या हो गया, वो प्रॉपर एक घर में रह रही थी, अब उसको ऐसा कर्ज मिला कि उसको हर दिन घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि चिड़िया कभी एक पेड़ पे नहीं रहती है, तो जहाँ पे भी वो स्टे करेगी वहाँ पे उसको रहना पड़ेगा। And get her milk food for by boring all day in the day hard work. Boring means उसको संजोना पड़ेगा, खाना ढूंढना पड़ेगा, तब उसको जाके कहीं पे मिलेगा। He changed the woman into a woodpecker and she flew out of the chimney. जब वो woodpecker में चेंज हो गई तो she flew out, क्योंकि woodpecker बहुत छोटी चिड़िया होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। All her clothes were burnt black, save her scarlet cap, which can be seen as the क्राउन ऑफ द वुडपेकर। जैसे वुडपेकर के ऊपर ऐसे करके होते हैं ना, वैसे ही उसके ऊपर भी उसने, उस सेंट ने कैप तरीके का उसको मिल गया। ना एवरी कंट्री स्कूल बॉय सीज द वुडपेकर इन द वुड्स बोरिंग अवे फॉर फूड, खाने के लिए जोती थी। We will see the characters. The little woman. The woman was not very tall, she was short. The little woman in the poem is a hard-hearted and miserly character. Hard-hearted means सख्त दिल की, जो किसी के लिए कुछ करना नहीं मांगता या किसी की भलाई जल्दी नहीं सोचता है। This is evident for her behavior when Saint Peter visited her cottage while she was baking cakes. अब
वो झूठ भी नहीं बोल सकती थी कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी केक बेक कर रही थी। वो चाहती तो वो दे सकती थी, बट शी डिडंट गिव बिकॉज ऑफ हर ग्रीडीनेस। The saint, feeling faint due to fasting, asked her to give him a cake from her store. She made the dough for a very small cake, but as it lay baking, she thought it was too large to give away. क्या सोचा उसने कि सबसे थोड़ा सा उसको दूं, लेकिन जब वो बेक करने के लिए गया तो ढेर सारा हो गया, तो उसमें भी उसने लालच कर ली। ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस उसके अंदर आ गई कि why should I give him that much? So she needed dough for a smaller one, but as she turned it over, she thought it looked as big as the precious one. Special, क्यों? क्योंकि वो उसके normal केक से भी ज़्यादा बड़ा बेक हो गया था। So she took a tiny amount of dough and rolled it out a thin, flat cake. पतला सा उसने चपटा वाला केक, एकदम पतली लेयर, जिसे वेफर हमने बताया, पतली लेयर बना के उसने उसको बेक करने को रखा। When it was baked, it was as thin as a wafer. The miserly woman could not part with this either. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पतला, इतना महीन सा था कि उसको वो डिवाइड नहीं कर पाई। She declared that her cakes seemed too small when she eats them herself, but too large to give away. उसके लिए क्या फीलिंग थी कि जो मैं नॉर्मल केक बेक कर रही हूँ वो मेरे लिए कम है, लेकिन यहाँ पे वो केक क्या था? गॉड ग्रेस था कि वो केक डबल हो गया था, तो उसके लिए लगा कि वो बहुत ज़्यादा है। Saying this, she put the cakes away on a shelf. Enraged, Saint Peter punished her for her selfishness by turning it into a woodpecker. ठीक है, now we will see about the poet. Probe Carey, she was born in 1824, died in 1871, the younger of two sisters, and the other being Alice, मतलब दूसरी बहन जो थी वो क्या थी? Alice was an American poetess. The two were raised in the liberal atmosphere, open to varied religious and political views. They were required to do household chores, because of which they could not attend school regularly and were self-taught. Means वो गरीब थे, उनको घर का खर्च चलाने के लिए खुद भी मेहनत करनी पड़ती थी, इसीलिए वो डेली स्कूल नहीं जा पाते थे। सो उनको सेल्फ स्टडी, जैसे हाई स्कूल इंटर में जो प्राइवेट करते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं। दैट दे यूज्ड टू डू। दे लॉस्ट देयर मदर एट द यंग एज। देयर स्टेप मदर वाज टोटली अगेंस्ट देयर लिटरली एम्बिशंस एंड डिड नॉट एनकरेज देम। कुछ सौतेली माएँ बहुत अच्छी होती, लेकिन कुछ बहुत बुरी होती हैं, तो उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सके। However, the girls found time to write late at night after finishing the household tasks. Proby was an advocate of women's rights. Advocate means वकील। वो क्या थी? वुमेन्स राइट की वकील थी। जैसे वकील अलग अलग उसके डिपार्टमेंट्स के होते हैं, वैसी वो भी थी। सम ऑफ हर वर्क्स आर पोएम्स ऑफ एलिस एंड प्रोब कैरी, पोएम्स ऑफ फेथ, होप एंड लव एंड बैलेंस फॉर लिटिल फोक। ठीक है, ये सब इनकी मानी हुई पोएम्स हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell you the tale to you. Now here the poetess is saying that I am going to tell you the story which may give you some lesson, and she is imagining. This is not a true story according to her. It is an imagination of the poetess. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. नॉर्मली क्या होता है, प्रीस्ट क्या करते हैं, साधु लोग क्या करते हैं, घर घर जाके प्रीचिंग करते हैं। तो द सेम थिंग सेंट पीटर यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू प्रीच अराउंड एंड ही वर्कड इन मैनी प्लेसेस। ठीक है, he came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Means ऐसे ही घूमते घूमते पूरे वर्ल्ड वो घूमे थे, और ऐसे ही घूमते घूमते he came to a cottage. In traveling around the world means moving all around the areas,
where a little woman was making bakes, where he found in the cottage that the little woman is baking cakes. And being faint with fasting, and being faint with fasting means यहाँ faint का मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना, ठीक है, या कमजोरी आने से भी कुछ लोग गिर जाते हैं ना, तो इन द सेम वे the poet is saying, and being faint with fasting, because of fasting the Saint Peter was almost fainting, for the day was almost done, means as the day was almost over. He asked her for her store of cakes to give him a single one. Store of cakes means जो उसका पूरा उसमें केक बने हुए रखे थे उसमें से उन्होंने एक पीस केक मांगा. So she made a very little cake, but it is baking lay. Lay means बड़ा हो गया, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसने बहुत कंजूसी की को, she was greedy, she was selfish, तो she made a very small cake but it turned into a big one. She looked at it and thought it seemed too large to give away. Again she thought, because of her greediness she didn't want to give the cake to the saint, therefore she needed another and still a smaller one. अब उसने दूसरा केक बनाया जो उससे भी थोड़ा डो डाल के, बैटर जो होता है केक का उससे भी थोड़ा सा डाल के उसने जैसे वेफर होता है उसके जैसा उसने बनाया. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. यहाँ फर्स्ट हैड डन का मतलब इससे पहले जो उसने थोड़े से डो में बनाया था उससे, जबकि दोबारा उसने और कम डो डाला और कम बैटर डाला केक का, फिर भी वो उससे भी ज़्यादा बड़ा बन गया. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. Rolled and made मतलब उसको एकदम पतला पतला, एकदम पतला सा थिन सा बना दिया. Are yet too large to give, नहीं, and baked it thin as a wafer, but she couldn't part that. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पतला था. पतली चीज़ को आप और कितना पतला करोगे, करना मुश्किल हो जाता डिवाइड करना. So she also did it, but she was not able to do it. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. Means उससे कहा कि बाकी केक तो मेरे लिए ठीक है, बट ये केक तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं क्यों उसको दूँ. सो शी पुट ऑन द शेल्फ. शेल्फ क्या होते हैं, जैसे दुकानों में शेल्फें बनी होती हैं, ड्रॉर्स कह सकते हो, जो ओपन ड्रॉर्स होती हैं वो शेल्फ कहलाती हैं. पट्टा लगा के जो होता है ना, फट्टा लगा के, तो वो उस टाइप से होता है. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke का मतलब उत्साहित करना, चाहे अच्छी चीज़ के लिए चाहे बुरी चीज़ के लिए. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसने सेंट को प्रोवोक कर रही थी बिकॉज ऑफ हर ग्रीडीनेस, कि वो गुस्सा होता जा रहा था. जैसे घर में भी होता ना, जैसे पापा आपके गुस्सा कर रहे हैं, अब आप उसमें और गुस्सा कैसे दिलाएंगे, आग में घी डालने का काम कुछ लोग करते हैं. तो दैट थिंग शी वॉज डूइंग. सो ही वॉज बिकम एंग्री 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 एंग्री. और एक पॉइंट था कि वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया था. एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश. बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं. एक सेल्फिश होता है जो नॉर्मल सेल्फिश होता है, लेकिन उसने कहा यू आर टू मच सेल्फिश, कि तुम्हारे पास इतने ढेर सारे केक्स हैं, देने को तुम दे सकते हो, ठीक है. टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म. ड्वेल मीन्स रहना, कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम एक ह्यूमन फॉर्म में रहो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. उससे क्या कहा कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम ह्यूमन बीइंग की तरह रहो, या तुमको खाना और घर मिले, या तुमको फायर मिले जिससे तुम ठंड के दिनों में अपने आप को वार्म कर सको. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड. स्कैंटी मीन्स बहुत थोड़ा सा पाना, ठीक है. बर्ड्स क्या है, दिन भर चुगती है ना, तो एक ही बार में पूरा एक साथ तो नहीं खा लेती, थोड़ा थोड़ा, तो दिन भर उनको करना. इन द सेम वे ही सेड टू द वुमेन दैट यू हैव टू सर्च फॉर फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड.
ठीक है। वुड पैकर क्या होती है, ड्राई वुड्स को नॉक करती है, छेद करती, तब उसमें से वो दीमक उमक जो निकलते हैं वो खाती है। ठीक है, तो ही सेड यू हैव टू, बोर मीन्स खोदना, यहाँ बोरिंग वो वाला बोरिंग नहीं है कि बोर हो रहे हैं घर में बैठे, नो, बोरिंग मीन्स खोदना। तो नाउ यू हैव टू बोर ऑन द ड्राई वुड्स एंड फेच फूड फॉर योर सेल्फ। ठीक है, देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, जैसे ही वो वुड पैकर बनी वो तुरंत चिमनी के रास्ते से उड़ गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, कुछ नहीं बोला उसने, कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वो वहाँ से उड़ गई। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, बिकॉज क्यों उड़ गई, क्योंकि वो एक चिड़िया में कन्वर्ट हो गई थी। एंड नाउ शी वॉज नॉट देयर टू स्पीक टू द saint as a human being. I hope you have understood. Thank you.